बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जमात सोम तीसरी क्लास की उर्दू की किताब का सबक नंबर 5 गर्मियों की छुट्टियां पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेंगे ताकि हम सबक को जब पढ़ें तो हमें आसानी से समझ आ सके। अल्फाज मायने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप सामने बोर्ड पर देखें। झरनों का मतलब है आबशारों। आबशार किसे कहते हैं? पहाड़ों से निकलने वाले पानी को। बाड़ें, कितारें। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का खिताब है। इसका मतलब है कौम की माँ। मादर का मतलब माँ और मिल्लत कौम की माँ मतलब के मोहतरमा फातिमा जिन्ना। सरुंगे, जमीन दोज रास्ते। सरुंगे का मतलब है जमीन दोज रास्ते जो जमीन के नीचे निकाले गए हों। ठीक है, जमीन के नीचे निकाले हुए रास्ते। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे गर्मी की छुट्टियां की। आप अपनी किताब निकालें, उसको सामने रखें। जब मैं रीडिंग करूंगी आपको उसमें से और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने भी बताती जाऊंगी। हम शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। गर्मी की छुट्टियां, पेज नंबर 33। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राजी किया, मनाया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। भारी चीज़ें, वजनी चीज़ें। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बैग बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। सवार हुए, बस पर चढ़ गए। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आया क्योंकि दिन की रोशनी में तो हमें पहाड़ नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, दरिया, जड़ी बूटियाँ, पौधे उगे हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब रात होती है तो हमें बाहर खिड़की में से कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें रात के सफ़र का तो मज़ा ही नहीं आया क्योंकि हमें नज़ारे देखने को मिले ही नहीं। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। क्योंकि बस में टेप लगी हुई थी और उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि जो उन्हें सोने भी नहीं दे रही थी और उन्हें बाहर भी देखा नहीं जा रहा था क्योंकि बाहर अंधेरा था। इसलिए उन्हें मज़ा नहीं आया सफ़र का। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा। सरयाब रोड, उसके ऊपर लिखा हुआ था सरयाब रोड, मतलब कि सरयाब वो इलाका है और रोड वो सड़क है। सरयाब इलाके, जो सरयाब है उसकी सड़क का नाम है सरयाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। बस रुकी तो सब लोग उतर गए और उन्होंने भी टैक्सी हायर की, एक टैक्सी ली और उसमें बैठ के वो होटल में चले गए। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। क्योंकि वो दोपहर को बाहर निकले तो दोपहर में तो आपको पता है कि बहुत गर्मी होती है, गर्मियों का मौसम था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा मौसम तो कराची का था, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाज़ार कहाँ है? उस आदमी ने हंस कर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। शर्मिंदगी का मतलब है जब किसी बात पर आप नादिम होना। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सब ज़ियारत है जगह का नाम जहाँ कायदे आज़म की रहाइश गाह है। ठीक है, ये उस ज़ियारत एक इलाके का नाम है। ठीक है, इसी तरह
दूसरा जो ज़ियारत है, पहला जो ज़ियारत है वो कायद आज़म की रिहाइशगाह के बारे में है, और जो दूसरा ज़ियारत है वो है देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए जाना। ठीक है, वो ज़ियारत, दूसरे ज़ियारत का ये मतलब है। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए, मतलब ज़ियारत को देखने के लिए चले गए। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुंह हाथ धोए और पानी पिया। झरनों से, जो पहाड़ों में से पानी गिर रहा था, उसमें से उन्होंने मुंह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। ज़ियारत में आलू बुखारा और सेब के बहुत ज़्यादा बागात हैं, ये वहाँ की अहम पैदावार है, इसलिए ये वहाँ पर उनके इतने ज़्यादा बागात देखकर बहुत खुश हुए। 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थी। जो आपने देखा कि कोयटा में सेब और आलू बुखारे और इसके अलावा और बहुत दूसरे खुश्क मेवाजात के बहुत ज़्यादा बागात हैं। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान हुए, और जब वो ज़ियारत पहुँचे तो वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, पौधे और दरख्त उगे हुए थे, दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं। गुलाब के पौधों की बेशुमार कितारें थीं, ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल थे, इसलिए वहाँ खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए। दौरान का मतलब है दरमियान। अभी वो खाना ही खा रहे थे कि दरमियान में क्या हुआ कि आसमान पर काले बादल छा गए। काले बादल वो होते हैं जिनसे बारिश बरसती है। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ का मतलब है कि बादल जोर से गिड़गिड़ाए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी, चहलकदमी करने लगी। कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची ज़बान बोल रहे थे। उनकी ज़बान उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उनसे दोस्ती हो गई। जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं, हमारी ज़बान पंजाबी है, इसी तरह कोयटा में रहने वाले लोग बलोची ज़बान बोलते हैं, इसलिए वो बच्चे बलोची बोल रहे थे जिसकी के इन्हें समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह सिंध में रहने वाले सिंधी ज़बान बोलते हैं। हर इलाके के रहने वाले अपनी एक ख़ास मखसूस ज़बान बोलते हैं। शाम को सब कायद आज़म की रिहाइशगाह देखने गए। रिहाइशगाह जहाँ पर कोई रहता हो, कायद आज़म की रिहाइशगाह कायद आज़म के रहने की जगह देखने गई। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए, चूँकि उनको नहीं मालूम था कि अखरोट दरख्तों में लगते हैं। जब उन्होंने देखा कि दरख्तों पर अखरोट लगे हुए हैं तो वो बहुत हैरान हुए, उन्हें बहुत हैरत हुई। वहाँ के मुलाजिम ने कायद आज़म की वो ख्वाबगाह खोल कर दिखाई। ख्वाबगाह से मुराद है सोने का कमरा, जहाँ सोने से मुराद नींद वाला सोना, जहाँ पर कायद आज़म सोते थे। मुलाजिम ने कायद आज़म की वो ख्वाबगाह खोल कर दिखाई, उनके सोने का वो कमरा खोल कर दिखाया जहाँ के वो सोते थे, आराम करते थे, जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार हो गए अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, तो वो ज़ियारत में रहाइश पजीर थे और ज़ियारत में उनका एक ख़ास कमरा था जहाँ पर उन्होंने अपनी बीमारी के दिन गुजारे। साथ ही उनके डॉक्टर और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के कमरे भी थे। इसी तरह उनके कमरों के साथ साथ उनके डॉक्टर के कमरे जो कि उनका इलाज करता था, और उनकी प्यारी बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के भी वहाँ पर कमरे थे। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी, हर चीज़ को बहुत एहतियात से रखा हुआ था। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रेस्ट हाउस रहने की जगह जहाँ पर इन सब लोगों ने स्टे किया हुआ था, जहाँ ये ठहरे हुए थे, ये वापस वहाँ पर आ गए जहाँ इन्होंने होटल में कमरा लिया हुआ था। रात को सबने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। खुश्क मेवे से मुराद मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और इस तरह की मेवा वगैरह। दूसरे दिन भी घूमने गए, दूसरे दिन फिर वो सैर के लिए गए। 4 दिन बाद ट्रेन के ज़रिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफ़र बस से बहुत बेहतर था। जब वो
कोयटा गए तो बस में गए, बस में उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि शोर था, अंधेरा था, बाहर भी कुछ ना देख पाए, टेप लगी हुई थी जिससे उन्हें शोर की वजह से नींद भी ना आ पाई। जब वो वापस गए तो उन्होंने वापस जाने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें ट्रेन के ज़रिए वापस जाना चाहिए। सैर करने के बाद जब वो घर वापस गए तो वो ट्रेन के ज़रिए गए और ट्रेन में उन्होंने इर्द गिर्द के मनाजिर देखे और उन्हें बहुत मज़ा आया। ट्रेन का सफ़र बस से बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं। ट्रेन के रास्ते जब वो गए तो ट्रेन की जो पटरी है वो ऐसे रास्तों से गुजरती है जो ज़मीन से नीचे बनाई हुई हैं, ज़मीन के नीचे बनाई हुई हैं। जब वो उनमें से गुजरे तो उन्हें बहुत मज़ा आया और वो गिनते रहे कि कितनी ऐसे रास्ते आए हैं जो ज़मीन के नीचे हैं। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। वो कोयटा से अपने साथ चेरी और खुश्क मेवा जात लेकर आए जो उन्होंने बाकी सब घर वालों को भी दिए और उनको अपनी सैर की सारी बातें भी बताई। अब आपने ये पढ़ लिया, आपको पता चलेगा कि वो ज़ियारत के जहाँ कायद आज़म रहते थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, जिन्होंने अपनी तमाम बाकी की ज़िंदगी कायद आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने के लिए वक्फ कर दी। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कायद आज़म के साथ मिलकर काम किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। अब हम इसके सवाल और जवाब पढ़ेंगे। सामने बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर आपको सवाल नंबर 1 नज़र आएगा। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? जवाब इसका है अब्बू कोयटा जाने के लिए इसलिए राज़ी नहीं हो रहे थे क्योंकि अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। जब आप इस कहानी को गौर से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे सवालों के जवाब उसके अंदर मिल जाएंगे। फिर मैंने इस कहानी को आपको पढ़ के सुनाया और अब मैं इसके सवाल और जवाब आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो यकीनन आपको इस वीडियो के साथ ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप अपनी किताब को सामने रखें, उसकी अब ये मश्क निकालें जहाँ पर ये सवाल लिखे हुए हैं, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी किताब की इस मश्क पे सवालों जवाब पे देखते जाएं। ठीक है, आप वहाँ से भी देखें और इस बोर्ड पे भी देखें, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? इसका जवाब है सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा था। सवाल नंबर 3 है, ज़ियारत की अहम जगह कौन सी थी? इसका जवाब है ज़ियारत की सबसे अहम जगह कायद आज़म की रहाइश गाह थी। सवाल नंबर 4 है, आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा बिल्कुल नीचे सवाल नंबर 4, उसको मैंने सर्कल किया हुआ है, सब सवालों को सर्कल किया हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको तलाश करने में। सवाल नंबर 4 है, क्या आप कहीं जाते हुए किताबें साथ रखते हैं? इसका जवाब है सवाल नंबर 4 मैंने नीचे लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसका जवाब आप ऊपर देखें, ऊपर जवाब नंबर 4 को मैंने सर्कल किया है, इसका सवाल नंबर 4 का जवाब ऊपर लिखा हुआ है। जी हाँ, हम सैर पर जाते हुए किताबें साथ रखते हैं। अब अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपकी किताब में आप देखें सफ़ा नंबर 36 पर लास्ट पे सवाल है जिसमें लिखा हुआ है इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वो अल्फाज ये हैं, छुट्टियाँ, सफ़र, मना, फजर, कायद आज़म, संभाल और क्रिकेट। ठीक है, अब हम इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे। आपको यकीनन ये नज़र आ रहा होगा, मैंने एक साइड पर सब जुमलों के नाम लिखे हैं और सब अल्फाज लिखे हैं और उन अल्फाज के आगे उनके जुमले लिखे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, सामने बोर्ड पर देखें, सबसे पहला जुमला है छुट्टियाँ। छुट्टियाँ सबसे पहला जुमला है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, छुट्टियाँ पहला जुमला है। उसके ये छुट्टियाँ लफ्ज़ है, इसका जुमला इसके आगे लिखा हुआ है, हम गर्मियों की छुट्टियों में सैर पर गए। छुट्टियाँ लफ्ज़ है, उसका जुमला उसके आगे ही लिखा हुआ है, हम गर्मियों की छुट्टियों में सैर पर गए। दूसरा जुमला है सफ़र।
दूसरा लफ्ज है सफर, उसका जुमला, सफर का जुमला सफर के आगे लिखा हुआ है, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा होता है। ट्रेन का सफर बहुत अच्छा होता है। दूसरा लफ्ज है सफर, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा होता है। तीसरा लफ्ज है मना। हम तीसरे लफ्ज का जुमला बनाएंगे। तीसरा लफ्ज है मना। अब्बू को डॉक्टर ने सफर से मना किया था। अब्बू को डॉक्टर ने सफर से मना किया था। सफर करने से भी आप लिख सकते हैं, सफर करने से मना किया था। हमारा चौथा लफ्ज है फजर। चौथा लफ्ज है फजर, उसका जुमला उसके आगे ही लिखा हुआ है। आप देखें, मैंने फजर की नमाज पढ़ी। मैंने फजर की नमाज पढ़ी। हमारा पांचवा लफ्ज है कायदे आज़म। हमारा पांचवा लफ्ज कायदे आज़म है और उसका जुमला बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। कायदे आज़म का जुमला है कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। हमारा छठा लफ्ज है संभाल। किसी चीज़ को एहतियात से रखना ना, उसको कहते हैं संभाल। इसका जुमला इसके आगे लिखा हुआ है। हम अपनी चीज़ें संभाल, हमें अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी चाहिए। यहाँ पर गलती से मैंने हम लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लें। हमें अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी चाहिए। अब इसका सातवां लफ्ज है क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो आप उसका जुमला बनाएंगे, मुझे क्रिकेट खेलना है। मुझे क्रिकेट खेलना है।